हरे कृष्ण। तो आज की स्पोर्ट में शिल प्रभुपाद किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं जो मानो अ, शराब का आदी है, तो हम उसमें भी भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं। ये प्रभुपाद की ब्यूटी है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप शराब को भी पी रहे हो, अगर ये सोचकर पी रहे हो, वास्तव में शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। वो तो किसी भी साधक को, भक्त को उसको छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई उसका आदी है और उसको छोड़ना ही चाहता है, तो कम से कम उसका शुरुआत जो है उसकी भक्ति का कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते कि अगर आप शराब भी पी रहे हो, अगर सोचते हो कि ये शराब का टेस्ट जो है ये कृष्ण है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं रसोम अप्सु कौन्तेय, मैं पानी का टेस्ट हूँ। वैसे ही पुष्णामि चौषधम सर्वे, तो हर कोई वनस्पति को मैं पोषण देता हूँ और उसमें रस भरता हूँ। तो इस जगत में जो भी रस हम प्राप्त करते हैं, रसो वही सहा, वो एक ही रस है, वो है कृष्ण। हर एक रस को अगर हम भगवान से जोड़ के देखें, तो वही रस हमको धीरे धीरे शुद्ध करते जाएगा और हमें भगवान के चरणों के प्रति समर्पित होने में प्रेरणा देगा। और बुरी आदतें अपने आप छूटते जाती है। जैसे भगवान अ, का नाम जपने लगते हैं हम, तो बुरी आदतें छूटने लगते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपको अ, ये सोचकर, अगर कोई शराब का आदी भी है, नहीं छोड़ सकता है, या फिर गलती से कुछ किसी से कोई गलती हो गई, तो ये सोचकर करना चाहिए कि ये जो टेस्ट है ये भगवान है। ऐसा करेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं दिस विल मेक अ योगी आउट ऑफ यू। एक शराबी से भी व्यक्ति योगी के पद तक पहुंच सकता है। और हम देखते हैं ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में है, भक्त समाज में, कि लोग भौतिक जीवन में बहुत ही गलत कार्यों में लगे थे, लेकिन जैसे ही भक्तों के, हरिनाम के, भगवान के, शास्त्र के, ग्रंथ के संपर्क में आए, तो वो आदतें कई की कई छूट गई और आज वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहते। तो यही भक्ति की व्यवहारिकता है इस भौतिक जगत में, कि आप जो कुछ भी करते हो, हाँ, बस एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मजबूर होके कर रहा हूँ, मुझे इसको छोड़ना है। और ये इच्छा बहुत प्रबल होनी चाहिए कि नहीं, मुझे इन आदतों को छोड़ना है। और फिर ये करके आप प्रार्थना पूर्वक भगवान से अपने आप को जोड़े। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं कि आप गलत काम भी कर रहे हो, शराब भी पी रहे हो, तो कम से कम अपने आप को भगवान से जोड़िए और ये सोचिए कि आप जो पी रहे हो उसका टेस्ट जो है, उसका स्वाद जो है वो भगवान है, उसका रस जो है वो भगवान है। तो योग का अर्थ क्या होता है? भगवान से जुड़ना। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं तो हम अपने आप भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो यही योगी है। अब वो जुड़ने के बाद वो संबंध जितना दृढ़ होता है, जितना अधिक वो संबंध गाढ़ा बनते जाता है, उतना ही वो योगी प्रगत बनते जाता है। लेकिन एक बार संबंध स्थापित हो गया तो वो योगी है। हम सब योगी है, हम सब योग कर रहे हैं। योग क्या है? योग है युक्त होना या फिर युज्य होना, जुड़ना। किससे जुड़ना? जीवात्मा का परमात्मा के साथ, भगवान के साथ जुड़ना, यही योग है। हम सब योगी है। जो भी भगवान के नाम का जप करते, एक माला भी जप करते, तो वो योगी है, क्योंकि वो जुड़ गया है। तो इस प्रकार अ, व्यवहारिकता को भक्ति के प्रभुपाद ने स्थापित किया। और इसी का परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग सामाजिक स्तर से लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। हालांकि बड़े कंफ्यूज होते हैं शुरू शुरू में, लेकिन जब उन्हें भक्ति की सरलता पता चलती है, तत्व का ज्ञान होता है, भक्तों से गाइडेंस मिलती है, हरिनाम का जप करते हैं, तो अपने आप वो उन सभी व्यवधानों से बाहर निकल के, व्यसनों से बाहर निकल कर वो भक्ति करने के पथ पर अग्रसर होते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।